बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 नवंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स हुई हैं 3 सूबों में। ये दावा है तालिबानी रजीम का। अब इस दावे के ऊपर DGISPR का जो बयान है वो भी सामने आ चुका है। DGISPR ने इस्लामाबाद में कुछ अहम तरीन सहाफ़ियों से मुलाकात की। मैं इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हूँ तो इस मुलाकात में शिरकत नहीं कर सका, लेकिन इस मुलाकात के अंदर जो डिटेल्स हैं वो हमने हासिल की है और DGISPR ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत अहम है। इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड अफगानिस्तान से पाकिस्तान के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें भी मौसूल हो रही हैं, उन्हें भी डिस्कस करना ज़रूरी है। और तालिबानी रजीम का चूंकि ये क्लेम है कि ये एयर स्ट्राइक्स जो है ये पाकिस्तान ने की हैं और इनका जवाब वो देंगे, अब इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस को हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पे पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उस पर तैयार बैठे हैं। क्योंकि तालिबानी रजीम ने इससे पहले भी एक एडवेंचर किया था, आपको याद था होगा कि हमारी बॉर्डर चेक पोस्टों पर इन्होंने हमला कर दिया था। इस वक्त भी इनकी जो री एनफोर्समेंट्स हैं, इनकी जो जंगी तैयारियाँ हैं या इनकी जो नकलो हरकत रिपोर्ट की गई है वो काफ़ी हद तक परेशान कुन है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये स्टेटमेंट दी कि हमारे 3 सूबों के अंदर जो है पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। फिर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कुछ फेक तस्वीर जो है वो शेयर की। ये तस्वीर बहुत जल्द क्रॉस वेरीफाई हो गई। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कुछ बच्चियों की मलबे तले दबे होने की और कुछ कोलेट्रल डैमेज में औरतों और बच्चों की तस्वीर शेयर की कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के अंदर ये लोग मारे गए हैं। अलबत्ता बाद में ये तस्दीक हो गई कि ये जो हालिया अफगानिस्तान में ज़लज़ला आया था कुछ महीने पहले, ये उस ज़लज़ले के अंदर जो दब जाने वाले मलबे तले लोग हैं और मरने वाले लोग हैं, उनकी तस्वीर और वीडियोज़ हैं जो एक मुल्क की नाम नेहाद हुकूमत का नाम नेहाद तर्जुमान शेयर कर रहा है। उसके बाद भारतीय मीडिया ने भी आसमान सर पे उठा लिया कि जी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, पाकिस्तान ने सीज़ फायर का मुआहदा जो है वो तोड़ दिया। अलबत्ता आप ये देखें कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो ये है, DGISPR के साथ जो हमारी पिछली मीटिंग थी 2 हफ्ते पहले, उस मीटिंग के अंदर DGISPR ने हमारे सामने ये बात कही थी कि जिस लम्हे पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ और उसमें कोई अफगान शहरी मुलविस हुआ, सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ, जो पेशावर FC हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हुआ, जो माना कैडेट कॉलेज वाला मामला, तो सीज़ फायर तो अमलन ख़त्म था। अब ये कह रहे हैं सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं और तालिबानी रजीम अब ये कह रही है कि हम अपनी जंगी तैयारियाँ पूरी कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि रावलपिंडी GHQ में कुछ इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें इन्वाइट किया गया। एक बंद कमरा ब्रीफिंग जो है वो DGISPR की तरफ से दी गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री ब्रीफिंग होती है जो कि ज़ाहिर बात है जर्नलिस्ट्स को जो ऑन गोइंग मिलिट्री के काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस हैं, इस मीटिंग के अंदर आई वॉज सपोज टू बी देयर बट मेरी बैरून मुल्क कुछ मसरूफियात हैं तो इसकी वजह से मैं शामिल नहीं हो सका, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसकी तमाम तर डिटेल्स जो है वो आपके सामने लाऊं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि DGISPR ने एक तो इस मौक़िफ़ की को दोबारा रिपीट किया है कि पाकिस्तान की अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान की अवाम की जान जो है ना वो पाकिस्तान की अफवाज के लिए बहुत कीमती है और हमने अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमने और हमारी अफवाज ने खुद करना है। ये किसी ने बाहर से आकर नहीं करना, किसी ने बाहर से आकर हमने किसी और से ये उम्मीद नहीं लगानी कि हम तालिबानी रजीम से ये उम्मीद लगाएं कि पाकिस्तान में अमन उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसके लिए जो मर्जी करना पड़ा हम करेंगे। अलबत्ता DGISPR ने ये जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का एयर स्ट्राइक्स का दावा है इसकी तरदीद कर दी है। पाकिस्तान के DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कैटेगोरिकली ये बात कही कि भाई हमने ये एयर स्ट्राइक्स नहीं की और जब जब हम एयर स्ट्राइक्स करते हैं तो हम खुलकर उन एयर स्ट्राइक्स का ऐलान करते हैं, हमें किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बबांगे दोहल उसका ऐलान करते हैं, हम उसकी ओनरशिप लेते हैं, हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हम धड़ल्ले से कहते हैं हमने किया है, जो करना कर लो, और हम साथ ये भी बताते हैं कि भाई हमने इस वजह से किया है और हमने। और एक और चीज़, एक तो इन्होंने कहा है कि व्हेनेवर पाकिस्तान टेक्स एक्शन वी एक्नॉलेज इट पब्लिकली एंड ट्रांसपेरेंटली। पाकिस्तान जब भी कोई एक्शन लेता है हम उसे पब्लिकली एक्नॉलेज भी करते हैं, ट्रांसपेरेंटली उसे एक्नॉलेज करते हैं। फिर इसके साथ ही साथ हम औरतों और बच्चों का जो ख्याल है वो पाकिस्तान की फोर्सेस से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता। हम औरतों और बच्चों को, हमें ये मालूम है कि जंगी जराइम का तालिबानी रजीम इर्तकाब कर रही है। ये फितना अल खवारिज और TTP के लोगों को आम शहरी इलाकों के अंदर शिफ्ट कर चुके हैं ताकि औरतों और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर, इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और तालिबानी रजीम का ये जंगी जुर्म है
ये इनका आप कह लें कि वॉर क्राइम्स हैं जो ये कमिट कर रहे हैं ना तालिबानी रिजीम। लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस औरतों और बच्चों को निशाना नहीं बनाती, ये चीज़ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और इसका सबूत आज तक ये नहीं दे सके। और ये गलत बयानी और भारतीय मीडिया फिर तालिबानी रिजीम और इनका नाम नेहाद तर्जुमान, नाम नेहाद एक हुकूमत का तर्जुमान नाम नेहाद तरीके से आकर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि हमने औरतों और बच्चों को मार दिया। और जो तस्वीर शेयर करता है वो बहुत जल्द जब क्रॉस चेक किया जाता है तो वो वाज़ेह हो जाता है कि भाई ये फेक है। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो तशवीशनाक चीज़ है नाज़रीन कराम के इस वक्त इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है कि जी फाइट विल कंटिन्यू अंटिल विक्ट्री। यानी इस तरह की ये दोनों स्टेटमेंट्स आई हैं, दो स्टेटमेंट्स आई हैं, दो अलग अलग फरीक़ैन जो कि दर हकीकत एक ही हैं और जो दर हकीकत भारत की प्रॉक्सी हैं। वो किस तरह से इस चीज़ को आप समझें। एक स्टेटमेंट आई है जी टीटीपी वालों की तरफ से कि जी हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसी तरीके से हमले करते रहेंगे, हम इसी तरीके से खुदकुश धमाके करेंगे, हम इसी तरीके से जो अपने इक़दामात हैं पाकिस्तान की सरज़मीन के ख़िलाफ़ उन इक़दामात को जारी रखेंगे और हम अपने इक़दामात नहीं रोकेंगे। यानी एक तो ये तालिबानी रिजीम की तरफ से भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और टीटीपी की तरफ से भी। और तालिबानी रिजीम भी इससे पहले कह चुकी है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुदकुश बमबारों को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 DGISPR जो है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उनकी ये स्टेटमेंट बहुत वाज़ेह है, बहुत दो टोक है और इसका सबूत भी मिलता है भाई कि पाकिस्तान ने इससे पहले जब जब पाकिस्तान ने कोई एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया, ट्रांसपेरेंटली एक्नॉलेज किया, ठोक के रखा, बबांगे दौहल बताया कि भाई हमने मारा है, इतने मारे हैं और इन लोगों को मारा है और हम फिर डिटेल्स भी देते हैं। अलबत्ता इस वक्त नाज़रीन कराम तालिबानी रिजीम जो है वो चाहती है कि मुज़ाकरात ख़त्म हो। भारत इनका ट्रेड मिनिस्टर गया हुआ है और भारत ने कहा है कि भाई हम आपको पैसे और ट्रेड आपके साथ तब करेंगे, पाकिस्तान के साथ फड्डा करो। अब ये टीटीपी के इंटरनल ग्रुप्स की लड़ाई है जो 3 सूबों में हुई है और भारत के दिए हुए क्वाडकॉप्टर जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने थे, टीटीपी वालों ने एक दूसरे पे चला दिए। और ये मर्सनरीज़ हैं, किराए के कातिल हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी सूरत हाल होती है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं ये एक दूसरे को मार रहे हैं। अफगान तालिबान की सोने की कानों के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं, ये रोज़ एक दूसरे को ठोक देते हैं, मार देते हैं। तो ये तो मर्सनरीज़ हैं, किराए के कातिल हैं, चाहे तालिबानी रिजीम हो या टीटीपी हो। लेकिन इस वक्त हमारे पास ये इतलात है कि ये बॉर्डर के ऊपर मूवमेंट जो है बढ़ा रहे हैं। और इससे पहले भी जब इन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों के ऊपर रात की तारीकी में हमला किया था, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और उस हमले के अंदर भी अफगान तालिबान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर जब पाकिस्तान ने कब्जा किया, उन पर अपने झंडे लहराए, ये अपने यूनिफॉर्म तक छोड़ के भाग गए। वहां पर जो लाशें थी सिर्फ तालिबानी रिजीम के कमांडरों की नहीं थी, इनके फौजियों की नहीं थी, साथ टीटीपी के खारजियों की भी थी। यानी टीटीपी के खारजी इनके साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। तो एक चीज़ ये भी इस्टेब्लिश पहले भी हुई और इस मरतबा फिर ये इस्टेब्लिश हो रही है। और भारत का ये मुतालबा इन्होंने पूरा करना है और दोस्त ममालिक की जो मुज़ाकरात की, जो अफ़ाम तफ़हीम की, जो सेटलमेंट की कोशिशें हैं, वो कोशिशें कामयाब ना हो जाएं। भारत ये चाहता है और भारत अब तालिबानी रिजीम को एक फॉल्स फ्लैग जो है, एक जवाज बनाकर दिया। पाकिस्तान इस तरह की स्ट्राइक्स नहीं, पाकिस्तान जब स्ट्राइक करेगा, अब नेक्स्ट जो पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, ये याद रखना कि फिर बफर जोन भी कायम होगा, फिर ड्यूरेंट लाइन कहते हो ना इंटरनेशनल बॉर्डर को, ड्यूरेंट लाइन के ऊपर तुम लोगों की एक चेक पोस्ट भी कायम नहीं रहेगी और पाकिस्तान की फोर्सेज जो है उन्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक एक निशाना बताते हैं, हम एक एक वीडियो जारी करते हैं, हम एक एक फुटेज जारी करते हैं, हम एक एक चीज विद प्रूफ, विद एविडेंस, विद टाइम स्टैंप जारी करते हैं कि हमने यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा, यहाँ पे इतना नुकसान हुआ, यहाँ पे इतना नुकसान हुआ और हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस का भी तुम लोगों को पता है। तो ये चीज़ याद रखना कि हमें छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है कि हम छुप के, और आपके पास अगर एविडेंस है तो दो एविडेंस कि पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक्स की, बिल्कुल भी नहीं की। अब कोई जाके तुम लोगों के मुल्क के अंदर तो हालात ही ऐसे हैं, वहाँ पर किराए के कातिल है, वहाँ पर दहशतगर्दी है, कोई किसी को मार देता है, वहाँ पर कौन सा रूल ऑफ लॉ है। तो वो चीज़ें पाकिस्तान पर ना डालो। और पाकिस्तान ने जब स्ट्राइक की, अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि ये स्ट्राइक्स का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर बॉर्डर पे दोबारा से झड़पें करेंगे, मार्क माई वर्ड्स। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।